सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। ये चांद कितना प्यारा है, इसी पर अमेरिकी गए थे ना, काश ये चांद का टुकड़ा मेरा हो जाए, इसकी आगोश में रहना कितना अच्छा लगेगा। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? अरे ज़ेबो, मुझे लग रहा है कि चांद मेरे पहलू में है। ये कौन सा नया चांद चढ़ा रहे हो तुम? नहीं ये तो पहले से ही चढ़ा हुआ है। कब से? शुरू से। किसके शुरू से, मेरे या फिर किसी और के? अरे दोनों के पहले से। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ये शादी कहाँ के बीच में ज़ेबो? अच्छा, तुम किसी को भी चांद बोल के गले लगा लो और हम बीच में भी ना आए। तो तुम गलत समझ रही हो भाई। मैं बिल्कुल ठीक समझती हूँ। चांद कहाँ से आ गया? फिर कौन से चांद को सामने रख के बैठे हो? आसमान के चांद को ज़ेबो। उस चांद की बात कर रहे हो? कोई और चांद भी है क्या? मुझे लगा तुम पता नहीं किस जायन को चांद कह रहे हो। ये तो तुम्हारा शक नहीं जाता ज़ेबो। चांद से तुम्हें इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? ज़ेबो, क्योंकि मैं चांद पे जाना चाहता हूँ। वाह, दुबई जाने का किराया नहीं है साहब के पास और चांद पे जाएंगे। ज़ेबो, अगर जज्बा सच्चा हो ना तो इंसान कहीं भी जा सकता है। तुम पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? काला जादू? क्योंकि तुम इतनी बहकी बहकी बातें जो कर रहे हो। अरे वाह, और जो इतने सारे लोग चांद पे गए वो क्या बहक गए थे? तुम पर वाकई किसी ने वार किया है। कौन सा वार? तुम्हारे दिमाग पर ना उसका असर हो गया है। अरे छोड़ो। अरे चांद, एक तू चांद है, एक मैं चांद हूँ, दोनों बन जाएंगे चांद स्क्वायर। हद हो गई है। क्या हुआ? इफ्फी को पता नहीं क्या हो गया है। क्या कह रही है? चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं साहब। चांद पे? चांद का नक्शा खोल के बैठा है। अरे पागल तो नहीं हो गया? मुझे लगता है किसी सियाने से बात करनी पड़ेगी। चांद पे जाने की? इफ्फी की। सियाना इसे चांद पे कैसे ले जाएगा? काले जादू का असर खत्म करने के लिए। और किस लिए? सियाने से? इफ्फी से। इफ्फी के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। तो और ऐसी पागलों वाली बातें कौन करता है? ये तो फिक्र वाली बात है ज़ेबो। फिक्र नहीं, जादू वाली बात है ये। पता है गांव में ना एक बंदे पे जादू हो गया था, वो बोलता था मुझे सूरज पे जाना है। चलो शुक्र है चांद पे जाने का कह रहा है। एक्सक्यूज मी, चांद पे जाने वाली कौन सी शुक्र की बात है? अरे वैसे भी ठंडी जगह पे तो जा रहा है। जगह को छोड़ो। क्यों, यहाँ तुमने खड़ा होने? अरे ये फिक्र की बात है, अगर इसका इलाज नहीं करवाए ना तो पूरे घर में चांद चांद होता रहेगा। ज़ेबो ज़ेबो ज़ेबो, मैं चांद पे जा रहा हूँ। देखा, देख लिया ना? तुमने एक काम करो, फौरन इसके सर पे ठंडे पानी की बोतल डालो। क्यों, चांद पे नहा के जाते हैं क्या? देख लिया ना, अगर ये काला जादू नहीं है तो फिर क्या है? ज़ेबो, मैंने एक मासूम सी ख्वाहिश की थी, तुम लोगों ने काला जादू बना दिया उसको। बेहतर है कि तुम दिमाग का ना सीटी स्कैन करवाओ। चांद पे जाने के लिए टेस्ट जरूरी है। कुछ कर लो ज़ेबो, तेरा शोर तो आज से गया। इफ्फी, तुम्हारी टांगे ना मैं तोड़ दूंगी। अरे ज़ेबो, कुछ ख्याल करो, मैंने चांद पे जाना है। इसका दिमाग तो बाकी में चल गया है। कोई तो सियाना बुलाना पड़ेगा भाई। अरे क्या हो गया, लोग चांद पे जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ खड़े हो। ये देखो बुकिंग हो रही है, मैं भी अपना नाम दे रहा हूँ। अरे भाई, चांद पे कौन सी फ्लाइंग कोच जा रही है? अरे भाई डांटो नहीं, पैसों का बंदोबस्त करो, पैसों का। पिंटू पिंटू, हो गई बुकिंग, हो गई। फी अब मैं चांद पे जाऊंगा। अपनी तारीख और पैदाइश बताओ। ये तो अम्मा को पता होगा भाई। तो तुम पैदा नहीं हुए थे? अरे मुझे उस वक्त तारीख का क्या पता, बगैर तारीख के ही पैदा हो गए। ओ भाई, ये काम तो वालिदैन के होते हैं ना। अरे तारीख तो बच्चों को याद रखना चाहिए ना। ओहो, तुमने क्या मेरी सालगिरह मनानी है? सियाने को बताना है कि सालगिरह कैसे करते हैं? तुम्हारी तारीख पैदाइश। क्यों? उसने कहा है कि हिसाब लगा के बताता हूँ भाई कि मैं कितने साल का हो गया हूँ। ये हिसाब नहीं है। अरे तो फिर कौन सा? कि जादू किसने किया है। मेरे पैदा होने पे जादू हुआ था। अरे अब जो हुआ है। अब कौन हुआ है? जो जादू तुम पे हुआ है वो भी काला। क्या जादू के भी कलर शेड्स होते हैं? जादू का कोई रंग नहीं होता। ओहो, तो फिर उसको काला क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये बहुत खतरनाक होता है। अरे प्यारी भीगी बिल्ली, तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारे चांद पे जाने की। सॉरी, अब तो मेरी तस्वीर चली गई है पूरी दुनिया में। अब मैं भी चांद पे जा रहा हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर कर दिया कि मैं चांद पे जा रहा हूँ। इफ्फी भाई, तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया। अब वाकई किसी सियाने को बुलाना पड़ेगा। अरे कटखने मुर्गे, खुश होने के बजाय हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। अम्मा अम्मा अम्मा, जल्दी से एक बात बताओ, मैं पैदा कब हुआ था? क्यों? नहीं, क्यों पैदा हुआ नहीं पूछ रहा हूँ, कब पैदा हुआ ये पूछ रहा हूँ। और यही तो पूछ रही हूँ, क्यों पूछ रहा है? बेटा हूँ, इतना आदमी कि मैं पूछ सकूं? तू दोपहरी पैदा हुआ है। अरे वक्त नहीं पूछ रहा हूँ, तो फिर कब पैदा हुआ था ये बता दे प्लीज। पुत्र, अंबा दा मौसम सी, चौसा अनवर टोल। अगर आम का मौसम ना तो मैं पैदा ना होता। कोई ऐसी क्या मजबूरी आ गई है तेनू? अम्मा तारीख पैदाइश बता, तारीख पैदाइश मेरी।
ना क्या हूँ? अरे किसी सियाने को मेरी तारीखें बता ही देनी है। हाँ वो हिसाब लगाएगा तो मुझ पे काला जादू तो नहीं हुआ। तो कौन कह रहा है? पिंटू, मैं उधर दंद नहीं भन दूंगी। मैंने कहा कि चांद वाली माई मुझे जमीन पे आके मिली और मैं चांद पे जा रहा हूँ, और उसने मुझसे कहा कि तुम पे किसी ने काला जादू कर दिया। हाँ ए जी, आप कौन? कितने दिनों से चांद चांद कर रहा था और मुझे भूल गया। क्यों, चांद पर आपका कब्जा है? सदियों से तेरे लिए चरखा छोड़कर आई हूँ गेट पे? चांद पे। चांद पे? मैं वो माई हूँ जो चांद पे चरखा काटती थी। वो चरखे वाली माई? हाँ, हाँ, आपको देख के ना हम बचपन में कहते थे वो माई चांद पे चरखा काट रही है। मैं वही हूँ। आपने ऊपर कौन सी कट्टी लगाई है? क्या मतलब? आप सदियों से रुई काट रही हैं, ये धागा जाता कहाँ है? मैं तो वक्त काट कर सदियाँ भूल रही हूँ। भाई कमाल बात है भाई। तुझे लेने आई हूँ। ओ थैंक यू। क्या कहा? किसी अंग्रेज के घर नहीं गई आप अभी तक? नहीं, वो चांद से आए हैं। उन्हीं को देख के तो मुझे शौक हुआ है चांद पे जाने का। वहाँ से मिट्टी भी ले आए। उन्होंने तजुर्बे करने हैं क्या? अपने तजर्बे के लिए किसी का घर खोद मारा इंसानियत है। ऊपर तो कोई इंसान नहीं है, आपको इंसानियत का कैसे पता? इंसान नहीं तो इंसानियत को पता है। खैर उन्होंने ठीक नहीं किया। मुझे अंदर आने को नहीं बोलेगा। आइए आइए, मैं आपको ना जेबों से मिलवाता हूँ। आइए 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 आइए। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जेबो जेबो जेबो, आजा आजा आजा, देख जेबो, देखो कौन आए। क्या हो गया भाई? ये कौन है? चांद वाली माई। वो जो पिछली गली में रहती है वो? जो चांद पे रहती है। कौन से चांद पे? वो जो रोज चढ़ता है। मुझे क्या पता कौन से चांद पे रहती हैं? आसमान वाला चांद। ये वहाँ क्या करती हैं? चरखा काटती है। ये वो माई है? अरे इन्होंने तो लालटेन पकड़ी हुई है। बस बेटा, अब तो चांद पे भी लोड शेडिंग हो रही है। अरे जेबो, ये मुझे लेने आई है। मजाक बंद करो, तुम ये कहाँ से बेकारन पकड़ के ले आए हो? मांगने वाली नहीं है जेबो। तो क्या ये साहूकार है? अरे मेरा इनसे क्या लेना देना, मैंने तो बस चांद पे जाना है। तुम ना इंसान के बच्चों जमीन पे रहो। क्यों? अब क्या चांद पे भी हमारी जिल्लत करवाओगे? इस बच्चे को तो मैं जरूर अपने साथ चांद पे लेके जाऊंगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तुम भी साथ चलो। मैं अपने घर वाले और अपने अब्बा की कब्र यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। तो कब्र भी साथ ले चलो। चलो माई चलो, यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है। चलो बेटा, अब सामान डालना शुरू कर दो। हाँ क्यों नहीं, कुछ ग्रीस भी साथ ले ले। वो क्यों बेटा? अरे वहाँ चरखे को देंगे ना, रवा रहेगा वो। मेरे चरखे को ग्रीस की जरूरत नहीं होती। तो फिर चले चले, आइए आइए आइए। हाँ माँ, मुझे चांद वाली भाई जमीन पे मिली और मैं उसके साथ चांद पे जा रहा हूँ। जानने वाली माई, पुत्र तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? खैर जब मैं ना तुझे तेरी तारीख पैदाइश बताती हूँ। अम्मा, जा जाके सियाणों को बता, तुझ पे काला नहीं श्या काला जादू हुआ है। अम्मा तुम भी उनकी बातों में आ गई। और माई जमीन पे तेरे पास कहाँ से आ गई बता? चांद से। मैं ना तुझे खुद सियाने के पास लेके जाती हूँ, ते नाले तेरी तारीख पैदाइश निकलवा के लाती हूँ। अरे अब्बा मेरी बात तो सुनो। अरे ये सब मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं सेल्फियां बना रहा हूँ। वो क्या होता है? अरे माई, ये अमन का एजेंडा है पूरी दुनिया के अंदर, आपके ऊपर से देखती नहीं है। हाँ, ऐसी हरकतें हर जगह हो तो रही होती हैं। अब मैं इन्हें फेसबुक पे डालूंगा। फेसबुक? अरे ये भी दुनिया के अंदर अमन का एजेंडा है। किसान के पास फसल हो ना हो, फेसबुक जरूर होती है। अच्छा वो तुम आ गए। ये कौन है? ये चांद वाली माई है। चांद वाली? हाँ, जिस तरह खोए वाली मलाई वाली, ये चांद वाली माई है। ये ना चरखा काटते हो मुझे लेने आई है और हम दोनों चांद पे जा रहे हैं। अब तो पक्का यकीन हो गया कि तुम पे किसी ने काला जादू किया है। अरे काला जादू नहीं, मेरी किस्मत खुल गई है। अरे हमारे मुकद्दर सड़ गए। बेटा, ये कौन आया है? अरे माई, जिस तरह खाने के साथ सलाद मिलती है ना, इस तरह बीवी के साथ ये कजन मिला मुफ्त। बहुत प्यारा है ये। अब ये न मत कहिएगा कि ये चांद जैसा है। चांद दूर से खूबसूरत लगता है। हाँ हाँ, यहाँ भी यही हाल है। भाई भाई इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इन्हें छोड़ कर आओ। कहाँ? अरे जहाँ से लेकर आए हो चांद से। अरे नहीं भाई, ये खुद आई है। अच्छा इन्हें कहो ये खुद चली जाए। मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही है माई? अब आप कहीं नहीं जाएंगी। भाई अरे तुम इस घर में मेहमान हो, जाओ इनके खाने का बंदोबस्त करो। खाना क्या होता है? हाँ, क्या चांद पे रोटी नहीं खाते? नहीं। अच्छा इसलिए वहाँ फसाद नहीं होते। अरे तुम तो ना पागल हो गए, मैं जेबो से बात करता हूँ। हाँ?
जी आपने फेसबुक पर तस्वीर अपलोड की है। किसकी? अपनी। मेरी तस्वीर में कुछ गलत है क्या? चांद वाली माई की। लेकिन उसमें गलत तो कुछ भी नहीं था। मुझे पता है, वो ढेर सारी सेल्फियां तुमने अपलोड की हैं। जी हाँ बिल्कुल। आई एम मूना फ्रॉम धमाका न्यूज। यहाँ कौन सा धमाका करने वाली आई हैं आप? कैमरामैन दोनों को फ्रेम लो। ओके। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज। सदियों से चांद पे रहने वाली माई का खोद लग गया। सबसे पहले हमारे चैनल पर देखना ना भूलिएगा। क्या कर रही हैं आप? मुझे उस माई का इंटरव्यू करना है। देखे मैं इस मामले को ना तमाशा नहीं बनाना चाहता। वाह वाह वाह, सेल्फियां पोस्ट कर दी और आप तमाशा नहीं बनाना चाहते। अरे वो तो मैंने अपने लिए पोस्ट किए भाई। लेकिन हम इंटरव्यू लोगों के लिए करेंगे। यह नहीं हो सकता। आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे जैसे ही हुकूमत को माई का पता चलेगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी? मैं रिस्क नहीं ले सकता प्लीज। लेकिन पैसा तो ले सकते हैं ना, 5 लाख। 5 लाख? अरे घबराइए नहीं, जब इंटरव्यू चलेगा तब पैसे भी मिल जाएंगे। और भी मिलेंगे? ये इंटरव्यू हमारे चैनल पर चलना चाहिए। हाँ, लेकिन आप माई को तंग मत कीजिएगा प्लीज। मैं कोई बाबा हूँ? हाँ, आइए ना आइए। अच्छा चले, कार्ड है ना करने में? जी बिल्कुल है। कोई पंगा नहीं करना, टेस्ट छोड़ लेना पहले। जी बिल्कुल ठीक। जेबो क्या हो गया भाई? अरे एफी ने कमाई शुरू कर दी। थैंक गॉड उसने भी कमाना शुरू किया। वो माई की कमाई। माई की कमाई? हाँ। माई को नौकरी मिल गई? अरे चैनल पे इंटरव्यू चलवा रहा है। ये ना घर मशहूर करवाएगा, फौरन इसको यहाँ से निकालो। वो माने तो तब ना यार। इस घर का लीडर कौन है, मैं या इफ्फी? यकीनन इफ्फी। अच्छा तो ये माई हम सबसे बड़ी हो गई? वो तो सदियों पुरानी है। मतलब हमसे ज्यादा अहम हो गई है। 5 लाख दिए चैनल वालों ने माई को? इफ्फी को 5 लाख? कह रहे हैं कि इंटरव्यू चलने के बाद और देंगे हम। ये तो वाकई में कमाई वाला काम है। इस माई को निकालो घर से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अभी तो कह रही थी उसे बाहर निकालो। दफा करो ना, मैंने जो कहा उसको। क्या कह रही हो? माई तो कमाऊ पूत है। पूत लड़के को कहते हैं। हाँ पता है, आई नो। आप डरो नहीं, ये किसी और दुनिया की मखलूक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वाकई? तो और क्या। अच्छा तो किधर है? उधर इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके इंटरव्यू को तो मैं भी देखती। चलो चलो। चलो। नाजरीन, धमाका चैनल एक बार फिर से सबसे आगे और सबसे पहले चांद माई का इंटरव्यू करेगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। जमीन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको? एक हुई है। वो क्या? यहाँ बाबे बहुत घूरते। ये इनका कॉमिक खेल है। ये बताएं आपकी उम्र क्या है? औरतें से उम्र नहीं पूछते। जमीन पर आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कोई खास बात इस जमीन की? महंगी बहुत है। चांद पे नहीं है? नहीं, चांद से नहीं है। क्यों? वहाँ चाइना कटिंग वाले नहीं है ना। आप तो चांद से सब देखती हैं। बताएं दुनिया में क्या होने जा रहा है? बहुत बुरा। तो सियासी सवाल ना करें। आप दखल अंदाजी बंद करें, हमने इंटरव्यू का मुआवजा दिया आपको। अरे मेरा मतलब है ये माई है, सियासी तज्जियाकार नहीं। जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो आपको कैसा लगा? बहुत बुरा। क्यों? कम वक्त वहाँ से भी मिट्टी ले आए। खैर यहाँ भी तो मट्टी प्लीट कर दी है सबने। अरे रोज वहाँ एक नई मशीन भेज देते। अच्छा, सैटेलाइट की बात कर रही हैं आप? अरे बगैर पूछे यहाँ वहाँ की तस्वीरें बनाते रहते। वो नीचे जमीन पर भेजते हैं ना तजुर्बात के लिए। अरे एक दिन मैं नंगे सर बैठी थी, कम वक्तों ने मेरी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। हैं? फिर क्या हुआ? मैंने बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन उन्हें कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो खैर यहाँ भी नहीं होता। अब मैं आराम करना चाहती हूँ भाई। आइए माई आइए। ठीक है नाजरीन, बाकी का इंटरव्यू हम बाद में करेंगे। ओ मैडम जी, क्या हुआ? लगता है रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ये क्या कह रहे हो? कार्ड डाला था ना? देखता हूँ। हाँ चल गई। तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा। इफ्फी ये तो बड़ी किस्मत वाली माई है। लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। सेबो, बड़े लोग और बड़े मुल्कों से फोन आ रहे हैं मुझे। और बिजली वालों की भी दरखास्त तो है। किस लिए? कि माई बिजली का निजाम ठीक कर देगी। उसके अपने हाथ में लालटेन है। और ये क्या बल्दिया दरखास्त है? क्या माई कोई जादूगर है? शहर के नदी नाले साफ हो जाएंगे। अरे उनसे कहो कि चांद से किसी ने नहीं आना है शहर साफ करने के लिए। तुम ये छोड़ो, अपने अब्बा का पूछो। बल्दिया से? माई से। अरे अब्बा मर के माई के पास गए थे। अरे वो चांद से देखती होगी ना कि कौन किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा। तो क्या अब्बा मर के घूम फिर रहे हैं? हाँ, पता चला कि वो दोजख में और जन्नत में नहीं। अरे मेरे अब्बा तो जन्नत में ही होंगे। तुम कैसे कह सकते हो ये? अरे हर शादीशुदा जन्नत में ही जाएगा बेचारा। वो क्यों? अपने हिस्से की दोजख में भुगत लेता है दुनिया में। जैसे तुम मर्दों ने औरतों को बड़ा जन्नत में रखा हुआ है। हाँ पूरा। हाँ हेलो। हाँ अरे नहीं आप तो लेट हो गए भाई, हमारा तो चैनल से मुआहदा हो भी गया। अब हम मजीद इंटरव्यू नहीं दे सकते। हाँ? सिर्फ 20 लाख? हरगिज़ नहीं 30 लाख मुश्किल है भाई। चले आपकी ना मेरी 40 में डन कर दें। ओके हाँ ठीक है, डन हो गया। अपने कैमरामैन को कहे कि फटाफट आ जाए। हाँ ओके। ये तो अच्छी कमाई है भाई। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।
ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्यों, कोई गजल है क्या? जो लोग कह रहे हैं गजल गाने वाले को? माई के बारे में। अरे माई का गजल गाने वाले से क्या ताल्लुक? तुमने किसी और चैनल वाले को इंटरव्यू का कह दिया? गजल गाने वाला ये गा रहा है? मैं पूछ रही हूँ गजल गाने वाले से? तुमसे कौन सा चैनल इंटरव्यू के लिए आ रहा है? आप क्यों पूछ रही है भाई? इसलिए कि पहले हमसे बात हुई थी। ओहो, आपका तो हो गया ना। अभी आधा रहता है मिस्टर। तो आप दूसरे चैनल के आने से पहले मुकम्मल कर ले। माई आराम कर रही हैं। तो आप भी कर लीजिए ना। हमारे चैनल के अलावा कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। अब आप माई के कमरे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चांद सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लेकिन माई सिर्फ मेरी है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुंह से नहीं, मेरा मतलब है क्योंकि वो मेरे लिए आई है। तो क्या तुम्हारा उन पे कब्जा हो गया? मिस्टर, मीडिया से पंगा ना लो। मैं पंगा ले रहा हूँ या मीडिया? धमाका चैनल हमेशा धमाका करता है। तो उसे पुलिस नहीं पकड़ती? कान खोल के सुन लो, माई का इंटरव्यू सिर्फ मैं करूंगी। क्यों? सदियों से इस जमीन पर क्या हो रहा है इससे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर इसके जरिए मैं तारीख को ठीक करूंगी। अरे इंसान अपना हाल तो ठीक कर लो, तारीख ठीक करूंगी। पहले तो मैं तुम्हें ठीक करूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए माई के नाम पे। तो अब होशियार हो जाओ, नोटिस लेने वाले नोटिस ले चुके हैं। ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। जी आप इफ़ी हैं? जी मुबारक हो। किस बात की? आपके प्लॉट निकले हैं अंडों से? किस्मत से। अरे आप हैं कौन? सेठ आबिद, चांद की बस्ती पर हाउसिंग स्कीम बनाने वाले। हमारे घर में? लकी हैं आप। वाकई? 3 करोड़ एक प्लाट की कीमत है। जेबो जेबो, क्या हुआ? आओ, आओ, आओ। अरे हमारे प्लॉट निकले। किसकी जेब से? अरे जेब से नहीं, इनकी हाउसिंग स्कीम से। अच्छा, तो ये कौन है? अरे ये सेठ आबिद हैं, चांद की बस्ती के हाउसिंग स्कीम वाले, करोड़ों के प्लॉट से। इनके? अरे नहीं नहीं, जो हमारे निकले। वाकई? हाँ। आप चाहें कल कब्जा ले लें दरवाजे का? प्लाटों का। ओह थैंक यू। बस अब आप ये बताएं कि हमने कितने पैसे देने? एक भी नहीं, बस एक काम करना होगा। काम से मेरी जान जाती है भाई। बहुत मामूली सा काम है। आप थोड़े इसको आप बताइए जी। माई से मेरी मुलाकात करवा दे। अच्छा, तो इन प्लॉटों के लिए अम्मा से मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊं? चांद वाली माई से। अच्छा अच्छा अच्छा, चांद वाली माई से? जी जी बिल्कुल। आपने मिलकर क्या करना है? अरे आप मिलवाएं तो सही। आइए आइए, आप जाइए हमारे। आइए। इतनी हसरत थी कि चरखे वाली माई से मिलूं। अच्छा, चरखा तो ठीक ठाक है ना? तो चरखे को क्या मलेरिया होना था? नहीं जी, सदियों से चल रहा है ना, इसलिए यहाँ तो साल 2 साल मुश्किल से निकालता है। बनाने वाले तुम्हारे जैसे हैं ना? नहीं जी, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। तुम हो कौन? मैं बेघरों को छत देता हूँ। आई बनी बनाई छतें बेच रहे हो? नहीं जी, पूरा घर बेचता हूँ मैं। अपना या जिसका हक पे चढ़ जाए। जिसका भी नहीं, चांद की बस्ती हाउसिंग स्कीम वो मेरी है। यानी कि जमीन में चांद बसा रहे हो? जी, अब चांद पर जमीन बसाऊंगा। मतलब? आप मेरी मदद करें। किस चीज में? चांद का नक्शा बनाने में। क्यों? चांद पर एक हाउसिंग स्कीम शुरू कर देते हैं ना। हाउसिंग स्कीम? यहाँ पर इंसान बहुत तंग है और जमीन भी तो खत्म हो रही है। लेकिन चांद पे रहना आसान नहीं है। तो यहाँ कौन सा आसान है? 10 बार भत्ते की पर्चियाँ, 20 दफा खून छीना गया है, 2 बीवियाँ छोड़ के चली गई हैं। अरे तुमने क्या लोगों को छत देनी है? तेरी तो अपनी छत कमजोर है। अमेरिका में चांद पर रहने की बुकिंग हो रही है। अरे मैं तो जमीन पे सुकून के लिए आई थी। सुकून जमीन पर कोई नहीं है, तो फिर नक्शे पर काम करें। अरे मुझे उनसे पूछना होगा। किनसे? जिनके पास आई हूँ। अरे वो सब फ्रॉडी हैं, आपके नाम पर पैसे बना रहे हैं। क्या? जी हाँ, सिर्फ मैं ही आपका खैर ख्वाह हूँ। इन कागजों पे अंगूठा या साइन कर दें। क्यों? मेरी आपकी पार्टनरशिप हो गई है ना। अब चांद पर चांद की बस्ती हाउसिंग स्कीम बनेगी, फेज 2। अब इस पर साइन या अंगूठा कर दें, बल्कि साइन ही लगा दें। यही मेरी साइन है और यही मेरा अंगूठा। जेबो 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 जेबो। क्या हो गया? अमेरिका से कॉल आई है। क्यों? उन्हें माई चाहिए। तो तुम माई हो? अरे माई मेरे पास है ना। लगता है कोई बाबा वेला होगा उनका। अरे $1 मिलियन के ऑफर दे रहे। अरे सोच के आ रहे हो, हाँ करो ना। वो पैसे थोड़ी दे रहे। $1 मिलियन कम है। अरे चाइना वाले इससे ज्यादा दे रहे। जेबो भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों, आपकी दूसरी शादी हो रही है? अरे डील हो गई है। आपकी भी डील हो गई? चांद पर हाउसिंग स्कीम बनाने की। इस शहर में बाकी ना पागलों की कमी नहीं है। ये देखें एग्रीमेंट की कॉपी।
माई ने तो साइन भी कर दिए इस पे। अब माई बिल्कुल चांद पे नहीं जाएगी। क्यों? अरे माई को ना अमेरिका वाले मांग रहे हैं। मेरी हाउसिंग स्कीम का क्या होगा अब? आपकी हाउसिंग स्कीम है ना, उससे ज्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं। वो तो आपको मिल रहे हैं ना। अरे मुंह बंद रखो मामू, तुम्हारा भी हिस्सा दे देंगे। वो देखो। अरे अरे चलो पकड़ो। हाँ चलो। अरे मुझे नहीं, उन्हें पकड़ो। हाँ भाई, किधर जा रहे हो? एक और स्कैंडल बनाने। वो हमने तो नहीं बनाया। नहीं नहीं, हमने तो नहीं बनाया। तो ये वाला तो तुमने बनाया ना? हाँ तो बेटा जी वीडियो वापस करो या डिलीट। हरगिज नहीं, मैं गोली भी मार देता हूँ। ये मीडिया है मिस्टर, ख्याल से। इसे धमकी मत समझो, हम जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं। और हम उनको बेनकाब करने वाले हैं। आप चाहती क्या है? चैनल वालों से पूछना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी बात करें प्लीज। बराबर का हिस्सा। हाँ बराबर का हिस्सा। बराबर का हिस्सा? चलो फिर हम वीडियो चला देते हैं। ठीक है ठीक है, बराबर का हिस्सा दे देंगे दे देंगे। डील मैं करूंगी। वो क्यों? मीडिया से बेहतर कोई डील नहीं कर सकता। वैसे ये बात तो सही कही आपने। लेकिन इससे पहले माई को कब्जे में करना होगा। हाँ वो तो इधर ही है। जा भी तो सकती है ना। क्या मतलब? उसे किसी कमरे में बंद कर दो या बांध दो। क्या? जल्दी करो, माई तो बहुत पहुंची हुई है। अरे गूंगे कैमरामैन, ये कहाँ चली गई माई? मैंने कहा था ना माई को काबू में रखो। अरे चांद की मखलूक है वो, उसको काबू में करना आसान नहीं है। नहीं माई यही है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो माई है या फिर माँ? माई आ गई, माई आ गई। बांधो इसे, बांधो। मैंने कहा था ना बांधो इसे। अरे चांद को कैसे बांधोगे? बहुत मायूस किया तुम लोगों ने मुझे। अरे हमें माफ कर दीजिए। अरे मेरी तुम लोगों से दरख्वास्त है, तुम इंसान जमीन पर ही रहो। अरे चांद तुम्हारे हिस्से लालच का मुतामिल नहीं हो सकता। मैं आपको आधे प्लाट वहाँ पर दे दूंगा। अरे प्लाटों की बंदर बांट तो जमीन पर ही रहने दो मियां। अरे नहीं नहीं, आप ना कुछ दिन हमारे पास और रहिए, कुछ दिन और है हमारे पास। अरे जिस तरह तुम लोग के रवैये है ना, फरिश्ते भी न ठहरे यहाँ पर। अच्छी तरह सोच लीजिए, ऑफर बुरी नहीं है। अरे खुश रहो, तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक। मेरा चांद, मेरा प्लॉट, मेरे चांद के बच्चे। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू